अस्सलामुअलैकुम। आज एक बड़ा दिलचस्प माशी तस्वुर समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा तस्वुर जिसका ताल्लुक हमारी खरीदी हुई हर चीज से है, चाहे वो सुबह की चाय हो या हमारी गाड़ी। और इस सब का राज सिर्फ एक सवाल में छुपा है। अच्छा, तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक कार को जहन में लाएं, उसका असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, या फिर इसका कोई और भी किरदार है? यही सवाल, जी हां, यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का मरकज है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें चीजों को दो बुनियादी हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। और जो पहली किस्म है वो तो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इनको कहते हैं अशियाए सर्फ या कंज्यूमर गुड्स। सीधे साधे लफ्जों में ये वो सारी चीजें हैं जो हम अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशात को फौरन पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनसे हमें एकदम फौरी तौर पर सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब जरा सोचें, सुबह नाश्ते की मेज पर रखी रोटी, ये कपड़े जो हम सबने पहने हुए हैं, अरे यहां तक कि वो घर जिसमें हम रहते हैं, ये सब क्या है? ये सब अशियाए सर्फ हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें बराह रास्त यानी डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी किस्म की तरफ। ये वो चीजें हैं जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती हैं, पर्दे के पीछे काम करती हैं। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, इनके बगैर पहली किस्म की चीजों का बनना तकरीबन नामुमकिन है। हम इन्हें माशियत के गुमनाम हीरो भी कह सकते हैं, है ना? ये हैं जी अशियाए सरमाया या कैपिटल गुड्स। अब इनका मामला थोड़ा अलग है। हम इन्हें खुद इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इनकी मदद से दूसरी चीजें बनाते हैं। इसको यूं समझें कि ये वो औजार हैं, वो मशीनें हैं जिनसे हमारी दुनिया की बाकी चीजें बनती हैं, जैसे कि सीमेंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी। ये चीजें अलग अलग शायद हमारे किसी काम की ना हो, लेकिन जब ये सब मिल जाती हैं तो क्या बनता है? वही घर बनता है जो एक शय सिर्फ है। बिल्कुल इसी तरह फैक्ट्रियों में लगी बड़ी बड़ी मशीनें और औजार, इन्हीं से तो वो कपड़े बनते हैं जो हम पहनते हैं। तो अब तक तो बात बड़ी सीधी सी लग रही होगी, है ना? एक तरफ कंज्यूमर गुड्स, दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स, दो बिल्कुल अलग खाने। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो लकीर है वो इतनी वाज़ेह नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। चलें वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर, यानी कार पर। अब यहां से सारी गुत्थी सुलझेगी। देखें, अगर एक प्रोफेसर साहब अपनी गाड़ी सिर्फ घर से यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो गाड़ी क्या हुई? एक शय सिर्फ। क्यों? क्योंकि वो उनकी जाती जरूरत पूरी कर रही है। लेकिन जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखें। अगर वही प्रोफेसर साहब उसी गाड़ी को टैक्सी बनाकर चलाएं और पैसे कमाएं, तो अब वही गाड़ी, वही मॉडल अचानक से एक शय सरमाया बन जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो पैसे कमा कर दे रही है, यानी वैल्यू पैदा कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फैसला कैसे हो? एक ही चीज कभी कुछ है, कभी कुछ और, तो हमें पता कैसे चलेगा? इसका एक बहुत ही आसान सा असूल। याद रखने वाली बात यह है कि फर्क चीज में नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल में है। सारा का सारा खेल नियत और मकसद का है। और यह बात सिर्फ कहने की नहीं, माइशियत के लिए यह बहुत अहम है। जब किसी मुल्क में अशियाए सरमाया यानी कैपिटल गुड्स पर ज्यादा पैसा लगाया जाता है तो उस मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़ती है और मुआशी तरक्की की रफ्तार भी तेज हो जाती है। तो खुलासा यह है कि असल दर्जाबंदी इस बात पर मुनसर है कि कोई चीज़ बराह रास्त हमारी तस्कीन का जरिया बन रही है या फिर वो किसी और चीज़ को बनाने का जरिया है। बस यही एक सवाल है जो इन दोनों में फ़र्क करता है। तो चलें एक छोटा सा काम करते हैं। अभी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, अपने कमरे में ही देखें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं तो ये दोनों किरदार निभा सकती हैं, जो कंज्यूमर गुड भी हो सकती हैं और कैपिटल गुड भी। ज़रा सोचिएगा, इसका जवाब शायद हैरान कर दे, और यकीनन इसके बाद चीज़ों को देखने का अंदाज ही बदल जाएगा।